जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब कुंभ की शुरुआत 13 तारीख से होने वाली है। बस 2-3 दिन की और देर है और उसकी तैयारियों का जायजा एक उत्तर प्रदेश के मुखिया, खुद को सनातनी भगवे वस्त्र में अंगीकृत करके चलने वाले महंत योगी आदित्यनाथ जी 6 बार विजिट किया है कुंभ का। कुंभ कोई आज नहीं शुरू हुआ, मगर ऐसा कुंभ को प्रेफरेंस देने वाला मुख्यमंत्री पूरे देश को पहली बार मिला है कि अपने क्षेत्र में आयोजन हो तो उसकी ऐसी व्यवस्था हो कि कोई कोर कसर न रह जाए। जैसे घाघ ने कहा था कि खेती बारी बिनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ सवारिये तब रहे मन चंग। उसी फार्मूले पे योगी जी 100% एफर्ट डालते हैं और नो एक्सक्यूज, घोड़े के जैसा कि पूरा एफर्ट डालने के बाद भी कोई एक्सक्यूज नहीं देते कि हमने क्या किया। वही हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी जो महाकुंभ में जिस हिसाब से माहौल बनाया, न अपने देश अपितु विदेश से भी लोग वहां पे आ रहे मत्था टेकने के लिए। पहली बार विदेशी महिला जो कि गूगल की सीईओ है वो भी आ रही है। तो आज योगी आदित्यनाथ जी, आज हम 3 विषय पे बात करने वाले हैं। एक तो महाकुंभ, दूसरा संभल के दंगे की आंच, उसकी जांच जो 1978 में हुई थी और उसकी आज कहां तक जाती दिख रही है। और तीसरा कि पटना की खुदाई में 500 साल पुराना भव्य दिव्य मंदिर मिला है। मतलब इसी को कहते हैं सनातन का उदय। तो पहले हम जिस पे चर्चा कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी आज महाकुंभ में गए और संतों से आशीर्वाद लिया और एक एक करके 13 अखाड़े जो हैं उसमें एक अखाड़ा नाथ संप्रदाय का भी है। सभी संप्रदाय के अखाड़ों में जाकर सबसे कुशल क्षेम किया और सबका आशीर्वाद लिया। तो ऐसे धन्य है योगी और धन्य है वो माता पिता जो योगी आदित्यनाथ जैसे सनातनी को जन्म दिया। कई प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, कई प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य हो एक लाल की माई। तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध को किसी ने देखा नहीं है, मगर उनके रूप में कहीं न कहीं महंत योगी आदित्यनाथ जो 16 कलाओं से विराजमान है, उनकी
कितनी भी प्रशंसा की जाए कम पड़ जाए, वीडियो इतना लंबा हो जाए कि लोग देखेंगे भी नहीं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे गरीबों के कल्याण की बात हो, चाहे गुंडा माफियाओं को रसातल में पहुंचाना हो, चाहे रिवेन्यू बढ़ाना हो, चाहे विदेशों से बढ़ाना हो, रोजगार बढ़ाना हो, चाहे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, एक एक कला से निपुण है, सारे कला से निपुण है कि कोई एक भी कमी ढूंढने पे नहीं मिलेगी। तो दूसरी खबर पे आते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने संभल के एडीएम और एसपी को ऑर्डर दे दिया है कि 1978 के दंगे में जो 179 एफआईआर हुआ था, कांग्रेस के कालखंड में महज 2 आदमी को सजा मिली, बाकी सब बाइज्जत बरी हो गए। हिंदुओं को ऐसे ही जिंदा जला दिया गया। 182 लोगों की मौत और वो खौफ का मंजर। 65 बार तो संभल में हिंसा हुआ। आजादी के बाद संभल में 45 से 50% हिंदू हुआ करते थे, जो आज महज 15%। और ये दोगली कांग्रेस की सरकारें हाथ पे हाथ रखे बैठी रह गई और जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज अपने भाइयों पे हुए अत्याचार का कभी हिसाब नहीं मांगा। मगर इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। एक 169 एफआईआर दर्ज हुआ, मगर महज 2 लोगों को सजा हुई। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो पक्के दस्तावेज हैं सभी का हिंदी रूपांतरण किया जाए। मतलब जो अरबी में लिखा है उसको हिंदी में रूपांतरण किया जाए। क्या लिखा गया है? उन्होंने कहा कल योगी आदित्यनाथ जी ने कि 1 इंच जमीन भी हिंदुओं की हम जाने नहीं देंगे, हम छीन के लेंगे और उस पे गरीबों का आलीशान घर बना के गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1987 में मेरठ में दंगा हुआ, 72 हिंदू मारे गए। 1980 में बदायूं में 23 हिंदू मारे गए। 89 में 50 हिंदू मारे गए। 1992 में कानपुर में 252 हिंदू मारे गए। एक एक करके कितने हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और ये सरकारें गंगा जमुनी तहजीब की बात करती रही। दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की जांच की आंच भागलपुर में भी 1989 के भागलपुर दंगे में जो 200 से अधिक हिंदू मारे गए थे, उसकी भी मांग अब तेज होते जा रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये मुद्दा बिहार में भी जोर पकड़ेगा और अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे भी जिसके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय दिया जाएगा। अब दूसरी खबर है
बिहार में अब जो सनातन का उदय हुआ है कि 500 साल पुराना मंदिर खुदाई में पटना में मिला है, वहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब इसका मतलब है कि अगर पूरे देश में जगह जगह खुदाई हो तो जो हमारे 40,000 मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए वो मिल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जागरूकता पूरे देश में जाएगी। और जिस हिसाब से सनातनियों की सरकार बन रही है, चाहे हरियाणा देख लो, तीसरी बार सरकार रिपीट हुई, चाहे उत्तराखंड देख लो, लगातार दूसरी बार पुष्पक सिंह धामी की सरकार रिपीट हुई, चाहे फिर उत्तर प्रदेश देख लो, दूसरी बार 35 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ और योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट हुई। महाराष्ट्र को देख लो कि सबसे बड़े सनातनी देवेंद्र फडणवीस की सरकार 2019 के बाद फिर से आई। इसके लिए मुझे एक विश्वास है कि बिहार में भी अब की बार बदलाव होगा और सनातनी बटोगे कटोगे के नारे से दिल्ली और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।